बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चेतन नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी नैना और बेटी मुन्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। चेतन दिन भर मेहनत करता और अपने बनाए हुए मटके बाजार में बेचता, जिससे किसी तरह उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। नैना को अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा यही सोचती कि अगर उनकी गरीबी ऐसे ही बनी रही तो उनकी बेटी मुन्नी का क्या होगा। वह बार बार चेतन से कहती, चेतन, क्या हमारी मुन्नी भी हमारी तरह इस गरीबी में ही जीवन बिताएगी? नहीं नैना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी बेटी, हमारी मुन्नी, वो हमसे कहीं बेहतर जीवन जिएगी। तू देखना, एक दिन वो पढ़ लिख कर बहुत ऊंचाई तक जाएगी। बस तू थोड़ा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। कब चेतन? आखिर कब तक ये सब ठीक हो जाएगा सुनती रहूं? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजे या हाथ फैलाकर अपना पेट भरे। मैं चाहती हूँ कि मुन्नी पढ़े, आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। चेतन अपनी पत्नी की हर बात समझ रहा था, लेकिन समझने और कुछ कर पाने में बड़ा फर्क होता है। उसके पास ना तो पैसा था, ना ही कोई सहारा, सिर्फ मिट्टी, चाक और अपनी मेहनत। नैना, तू जो कह रही है वो एकदम सही है। मैं भी चाहता हूं कि हमारी मुन्नी को वो सब मिले जो हमें कभी नहीं मिला। पर बताओ, कहां से लाऊं पैसे? कौन देगा मदद? मैं अकेला क्या क्या करूं? मैं जानती हूँ चेतन, तू दिन रात मेहनत करता है, पर सिर्फ मेहनत से पेट नहीं भरते। बेटियां सिर्फ रोटी से नहीं, इज्जत और सपनों से भी पलती हैं। हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा। मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता नैना। मैं नहीं चाहता कि हमारी मुन्नी की परवरिश किसी झूठ या बोझ पर टिके। हमें धैर्य रखना होगा। धैर्य से ना किताबें आती हैं, ना फीस भरती है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मुन्नी का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। मैं माँ हूँ चेतन, और माँ हार नहीं मान सकती। माँ, मास्टर जी ने कहा है कल नई कॉपी लानी है, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, कल तुझे नई कॉपी जरूर मिलेगी। तेरे पापा लाएंगे, ठीक है? पर माँ, सब बच्चों के पास नई किताबें होती हैं, मुझे शर्म आती है। नैना, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, कल चाहे जितना दूर क्यों न जाना पड़े, मैं मटके बेच कर लाऊंगा पैसे। मैं मुन्नी की कॉपी भी लाऊंगा, किताबें भी, उसके सपनों को भी हकीकत बनाऊंगा। नैना की बातों ने चेतन को गहरी सोच में डाल दिया था। उस रात की गर्मी असहनीय थी। आसमान लाल तप रहा था। हवा में गर्म लू चल रही थी, जो छप्पर की दरारों से होकर अंदर तक घुस रही थी। अगली सुबह जब सूरज ने आसमान को दहकते अंगारे की तरह रंग दिया, नैना रसोई घर में पहुंची। जैसे ही उसने मिट्टी के हांडी की ढक्कन उठाई, उसका दिल बैठ गया। रसोई में एक चावल का दाना भी नहीं बचा था। ना दाल, ना आटा, ना नमक। घर में सन्नाटा नहीं, भूख का मातम पसरा हुआ था। ये देखकर नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे नैना, भाग्यवान, कहाँ हो? मैं मिट्टी खोदने जा रहा हूँ, चाक के लिए। दोपहर के लिए कुछ खाने को दे दो, जो भी हो। हे भगवान, कैसी परीक्षा है ये! मैं अपनी बेटी को भूखे पेट कैसे सुलाऊं? चेतन दिन रात मिट्टी में घुलता है, फिर भी हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? फिर नैना झटपट आंसू पोंछती है, चेहरे पर हल्की सी मजबूर मुस्कान लाकर बाहर आती है। चेतन, मैं क्या दूं? घर में कुछ भी नहीं बचा है। जो थोड़ा सा आटा 2 दिन पहले बचा था, वो भी कल खत्म हो गया।
अब तो चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। नैना, तुम फिक्र मत करो, मैं आज जल्दी लौटूंगा। कुछ ना कुछ करके मटके बनाऊंगा और कल तक बाजार में बेचूंगा। मुन्नी को भूखा नहीं सुलाऊंगा, ये वादा है मेरा। इतना काकड़ चेतन चला जाता है। नैना दरवाजे के कोने से झांकती है, देखती है कि उसका पति धूप में तपती जमीन पर बिना कुछ खाए निकला जा रहा है। धीरे धीरे नैना अपने छोटे से मिट्टी के घड़े को संभालती हुई नदी की ओर चल रही थी। दोपहर की झुलसाती गर्म हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी। आज मुन्नी को क्या खिलाऊंगी? घर में न अन्न का दाना बचा था, न जलाने को लकड़ी। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची, उसने देखा वहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं। बालों में फूल लगाए, पीतल के घड़े लिए, आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही नैना नदी के किनारे पहुंची, तभी एक औरत उसको देखकर बोली, अरे नैना बहन, कैसी हो? आजकल तो कहीं दिखती ही नहीं हो। सब खैरियत तो है? क्या बताएगी यह? जब घर में चूल्हा तक न जले तो घूमने फिरने का शौक कहाँ से आएगा? अरे सुनने में आया है तेरे घर का चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है। सच है क्या? हाँ हाँ, मुझे भी कल ही किसी से मालूम चला। बेचारा चेतन दिन भर मिट्टी खोदता है, मटके बनाता है, फिर भी रोटी नसीब नहीं। कहीं नैना का भाग्य ही तो फूटा नहीं है। नैना चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने घड़े की पकड़ और कस दी। तानों की चोट उसके मन में चुभ रही थी, लेकिन जुबान पर ताले थे। तभी भीड़ में पीछे खड़ी राधा नाम की एक शांत स्वभाव की औरत अचानक आगे बढ़ी। तुम सबको शर्म नहीं आती? भूखे पेट वाली औरत पर ताने कस रही हो। कभी अपने घर की थाली खाली देखोगी, तब समझोगी दर्द क्या होता है। अरे राधा बहन, तू क्यों गुस्सा हो रही है? हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक भी सोच समझ कर किया जाता है। दूसरों की गरीबी कोई हंसी की बात नहीं होती। चल नैना, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ। नैना ने पहली बार धीरे से सिर उठाकर राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में धन्यवाद की नमी थी, लेकिन होंठ अब भी बंद थे। बिना कुछ कहे उसने अपना घड़ा उठाया, पानी भरा और राधा के साथ चुपचाप वापस चल दी। पीछे औरतों की फुसफुसाहटें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। सूरज सिर पर चढ़ाया था। तपती दोपहर में जमीन से गर्मी यूं उठ रही थी जैसे आकाश को छू लेना चाहती हो। नैना राधा के साथ चुपचाप लौट रही थी। उनके पांव पत्थरीली पगडंडी पर पड़ते और धूल का बादल उठता, लेकिन उनकी आंखों में और भी बड़ा तूफान था। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन होंठ कांप रहे थे। तू चिंता मत कर बहन, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तू ही मुझे देखेगी। मुन्नी पढ़ लिख कर तेरा नाम रोशन करेगी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने राधा का धन्यवाद किया और भीतर चली गई। मिट्टी की दीवारें जैसे गर्मी से पिघल रही थीं। छत से टपकती धूप कमरे को तप्त तंदूर बना चुकी थी। नैना ने घड़ा एक कोने में रखा और धीरे धीरे चौकी पर बैठ गई। माथे से पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। तभी बाहर से चेतन आता दिखा, थका हुआ, माथे पर कपड़ा बांधे। कुछ बेच पाए चेतन? नहीं, 2 जगह गया, सबने कहा कल आना। कहते हैं गर्मी में मटके बहुत बिकते हैं, पर किस्मत हमारी शायद ठंडी हो चली है। तो अब क्या होगा? मुन्नी की भूख को भी कल आना कह दूं? मैं जानता हूं तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं नैना? मिट्टी में तो जान है, पर बाजार में नहीं। मिट्टी में जान नहीं चेतन, मेहनत में होती है। पर अब तो वो भी दम तोड़ने लगी है। मुन्नी की आंखें तक सूख गई हैं। न दूध है न दाल। आज फिर बिना खाए सोएगी क्या? नैना, मैं एक कोशिश और करूंगा। शायद किसी गांव में जाकर बेच सकूं मटके। कुछ अनाज ले आऊंगा। तू बस थोड़ा और हिम्मत रख। मैं हिम्मत कब हार रही हूँ चेतन? मैं तो बस इतनी सी उम्मीद रखती हूँ कि मेरा बच्चा कम से कम भूखा न रहे, न वो औरतों के ताने सुने, न तुम्हारा चेहरा यूं बुझा हुआ हो। मैं वादा करता हूं नैना, कल सुबह निकलूंगा। इस बार दूर तक जाऊंगा जहां कोई मटका खरीदने वाला हो, और अगर कुछ ना बिका तो कोई और काम पकड़ लूंगा।
पर मुन्नी को अब भूखा नहीं रखूंगा। नैना चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा, जैसे दीवारें भी उनके दुहक को समझ रही हों। फिर नैना उठी। कुछ सूखी रोटियां जो किसी कोने में पड़ी थीं, उन्हें गर्म पानी में भिगोकर थाली में रख दिया। चलो, जो बचा है वही खा लो। मुन्नी सो गई है, भूख से नहीं, शायद थकावट से। एक दिन बदलेगा नैना, हम भी गर्म दूध, ताजा फल और पक्की छत के नीचे बैठेंगे। तू देखना। बस अब देखना नहीं है चेतन, करना है, हमारे लिए, मुन्नी के लिए। गर्मी का मौसम था। आसमान से आग बरस रही थी। गांव की पगडंडी सूखी और तपती हुई थी, मानो धरती भी अब किसी की व्यथा नहीं सुनना चाहती। चेतन थका हारा नदी के किनारे बैठा था। चेहरे पर पसीना, हाथों में थकी हुई उंगलियां और आंखों में चिंता की लकीरें। सब कुछ मानो उसकी हालत बयान कर रहे थे। नदी किनारे शांत बैठा चेतन अपने विचारों में डूबा था। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। बेटा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? चेतन ने पलटकर देखा। एक वृद्ध साधु, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और माथे पर चंदन का टीका लगा था, एक लकड़ी के सहारे चलते हुए वहां पहुंचे थे। अवश्य बाबा, ये धरती सबकी है, आप यहाँ बैठिए। साधु पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर साधु ने धीरे से कहा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो पुत्र। जीवन की कोई कठिनाई है क्या? चेतन की आंखों में जैसे कोई दरार आ गई हो। उसने नजरें नीचे झुका ली। बाबा, चिंता तो अब जीवन का हिस्सा बन गई है। घर में अनाज नहीं, बेटी भूखी सोती है, पत्नी हर दिन आस लगाए रहती है कि आज कुछ बेहतर होगा, लेकिन बाबा, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मौन साध लिया। फिर जेब से एक छोटी सी मटकी निकाली, मिट्टी से बनी, मगर उस पर अद्भुत नक्काशी थी। ये मटका लो, ये साधारण नहीं, विशेष है। इसमें तुम जो भी पानी डालोगे वह अमृत बनेगा, और ये अमृत तुम्हारे बनाए मटकों में भरोगे तो वे बिकेंगे नहीं, लोग उन्हें सर आंखों पर रखेंगे। बाबा, ये कैसे संभव है? विश्वास बेटा, विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। इस मटके को हमेशा सम्मान से रखना, और हाँ, जब तुम्हारा जीवन बदल जाए, किसी जरूरतमंद को यह सौंप देना। चेतन ने कांपते हाथों से मटका लिया। साधु उठ खड़े हुए और चलते हुए बोले, तुम्हारा समय बदलने वाला है, बस मेहनत मत छोड़ना। साधु के जाते ही चेतन को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में रोशनी भर दी हो। वह उसी दिन शाम को घर लौटा, मटका लेकर। सीमा दरवाजे पर बैठी रो रही थी। नैना, आज मैं कुछ लाया हूँ जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे। अब क्या लाए हो चेतन? फिर से कोई उम्मीद? अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है। चेतन ने मटका दिखाया। नैना चुप रही, लेकिन चेतन ने उसी रात नदी से पानी भरकर उस मटके में डाला और उसे अपनी नई बनाई मटकी में भर दिया। अगले दिन चेतन बाजार गया। पहले तो किसी ने उस मटकी की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक बुजुर्ग महिला ने उसे छुआ, धीरे धीरे मटकी की खुशबू फैलने लगी। लोग आने लगे, खरीदने लगे। पहली बार चेतन ने देखा कि उसकी सारी मटकियां कुछ ही घंटों में बिक गईं, वह भी अच्छे दामों में। चेतन उस दिन जब बाजार से लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ खाली टोकरा नहीं था, बल्कि आंखों में एक नई चमक और दिल में नई उम्मीदें थीं। पहली बार वह मुस्कुराता हुआ घर की ओर बढ़ रहा था। घर की मिट्टी की दीवारों को उसने जैसे पहली बार ध्यान से देखा। सब कुछ अब बदला बदला सा लग रहा था। चेतन, आज इतनी जल्दी आ गए? और ये चेहरा, कुछ तो बात है। हाँ नैना, आज सारे मटके बिक गए, और वो भी अच्छे दामों में। लोग जैसे खींचे चले आए थे मटके लेने। सीमा की आंखों में आश्चर्य के साथ थोड़ी नमी भी थी। उसने तुरंत दौड़कर मिट्टी की हांडी में से थोड़े चावल निकाले और कहा, आज तो कुछ अच्छा पका दूंगी, हमारी मुन्नी भी भूख से नहीं सोएगी। चेतन ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर सीमा के हाथों में रखे। वो कुछ क्षणों के लिए देखती रह गई। कितने समय बाद ऐसा हुआ था कि चेतन खुद पैसे लेकर घर आया हो।
अम्मा, आज गुड़ वाला चावल बनाओ ना। हाँ बिटिया, आज तुम्हारे लिए मीठा बनेगा। उस रात चेतन की झोपड़ी से पहली बार हंसी की आवाजें आईं। वहीं दूसरी ओर साधु की दी हुई मटकी एक कोने में सम्मान से रख दी गई थी। चेतन उसे हर दिन ताजे पानी से भरता और अपने हर नए मटके में वही पानी डालता। कुछ ही हफ्तों में चेतन की पहचान पूरे गांव में फैल गई। उसके मटके सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद माने जाने लगे। जो भी मटका खरीदता उसे घर में सुख शांति का अनुभव होता। चेतन भाई, तुम्हारे मटके में कुछ तो खास बात है। मेरी बीमार माँ ने उसमें पानी पिया और उनकी तबीयत में फर्क आया। मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। लेकिन चेतन को पता था ये सब साधु की कृपा थी और उस मटकी की शक्ति। एक दिन जब चेतन गांव के मंदिर के पास बैठा था तो उसका सामना फिर उसी साधु से हुआ। साधु मुस्कुरा रहे थे। कैसा है जीवन पुत्र? आपकी कृपा से सब कुछ बदल गया बाबा, लेकिन मैं जानता हूँ ये सिर्फ शुरुआत है। याद रखना चेतन, ये मटका तब तक असर करेगा जब तक तुम मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ते। जैसे ही लालच या अभिमान आया, इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बाबा, मैं वादा करता हूँ मेहनत और सच्चाई मेरा धर्म रहेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अंतर्धान हो गए, जैसे वो किसी और की किस्मत बदलने निकले हों। अब चेतन की बेटी मुन्नी स्कूल जाने लगी थी। सीमा रोज उसके बाल गूंथती और टिफिन में रोटियां रखती। चेतन ने गांव में ही एक छोटी सी मिट्टी की भट्टी बनवाई, जहां और भी कुम्हार काम करने लगे। वो अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं रहा, वो गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया। लोग कहते, चेतन ने माटी से सोना बनाया। और चेतन, वो हर रात उसी साधु की दी हुई मटकी के आगे हाथ जोड़कर कहता, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सिर्फ चमत्कार नहीं, मेहनत की असली कीमत सिखाई।